अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बनू, मैं दौड़गेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। आज रात के 2 बजने वाले हैं, 2 के करीब हूँ मैं। फिर से 2 बजे को वीडियो बना रही हूँ। अरे मैं तो लाइट डालना भूल गई। शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आ गई थी, तो मैं बड़ा वीडियो नहीं बना रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। चलो अभी सुबह हफ्ता है, डालने के लिए कोई वीडियो नहीं मेरे पास, बहुत बिजी थी कामों में। मैंने कहा था ना, शादी है, शादी की तैयारी थोड़ी सी हो रही थी। देखो अभी इतना सा मैंने मेहंदी लगाया है, टीएस बहुत दिन हो गए लगा के, अभी लगाई बस इतना सा। इंशाल्लाह ये सुबह में लगा दूंगी। आइतवार की शादी है, मैंने कहा था। फिर मैं आइतवार को डालूंगी नहीं डालूंगी पता नहीं, टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसीलिए और सोचा मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना है, बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो बना दिया मैंने। अभी चलो खैर, अभी मैं करना ही पड़ेगा सुबह में डालने के लिए। अल्लाह तेरा शुक्र एहसान मेरे मालिक, मेरा खुदा पर पड़ते अरे आलम। तो मैं बना रही हूँ, देखते हैं क्या होगा कहानी, पता नहीं। ऐसे ही मैं बैठ गई। डेली रूटीन का बताऊं, डेली रूटीन का बताऊं या मेरी बचपन की कहानी बता दूं? गोलमाल गोलमाल दोनों में कशमश है, गोलमाल हो रहा है मेरा दिमाग का फंडा, दिमाग का फंडा। हाँ, काजल शेख आपने मेरे को गए बार में फिर के दिन मैंने डाला, कमेंट्स नहीं किया आपने, ये देख लेंगे तो देख लो, आप पीछे का नहीं देखा आपने तो। और मैं कहाँ पे रुकाया था वो कहानी में बचपन की। हाँ, हमारी नानी है, अच्छा चीला वगैरह नाश्ते का हर आइटम वेस्टर्न बेस्ट करते थे हमारे अम्मी को। बस इडली चीला फड बना, बेस्ट नहीं बनाते थे, वो बनाते थे उसमें भी कोशिश करते थे, क्या करें। तब तो मोबाइल नहीं था, गूगल देख के देख ले बना ले। तो और दूसरे घर को भी वो भी ज़्यादा इस तरह पूछने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं जाते थे, अपने ही दिमाग का वो इस्तेमाल करते थे। शायद वो किसी को भी नहीं पूछते थे, मैं भी नहीं पूछती, मेरा भी यही टॉपिक है। कभी होते बस मैंने थोड़ा सा यूँ देख लिया तो वही मैं पहली बार दाल खाना बनाने का सीखा, मुंगा सल्ला। बस हमारी दीदी को मैंने वो जो आइटम डालती थी, सिर्फ गहराई से भी नहीं देखती थी मैं, बस थोड़ा सा देख लिया, हाँ चलो फटाक से मैं खुद ही से, मैं कभी कभी इसे कितना डालना, ये प्याज डालना, आलू डालना, कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी बना दूँ मैं, आलू का चखना, मूंग का चखना, हर नमूने का, चाहे करेले का चखना, चाहे कोई भी हो, दाल वगैरह, इतना सुपर माइंड ब्लोइंग मैं पकाती थी, इतना बेहतरीन। मेरी दीदी को पता है वो, हमारे अम्मी तो नहीं है ना कहने के लिए। वो होगी तो वो भी कहाँ कहेगी, वो थोड़ी ना यूट्यूब में आएगी। हाँ देख लेगी तो कभी ना कभी, हाँ हमारी एक जो कह रही है अचानक से देख लिया तो अभी वो देखना भी छोड़ दिया होगा उसने। इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट उसके दिल और दिमाग में मेरे लिए बस चुकी है। चलो उसको बसने ही दो अभी तो, वड़ेवर जस्ट वड़ेवर। हाँ वो उतनी उसके होती, मैं नफरत तो नहीं कर सकती। हाँ मेरे को इतनी नफरत कर रही है ना, मैं नफरत तो नहीं कर सकती, मगर थोड़ा सा, जितना मैं उसे दीदी कम माँ का दर्जा दिया था मैंने उसको, उसने तो मेरे को बहन का दर्जा भी नहीं दिया। मैं बेटी थी उसकी, बेटी के निगाह से देखना था, बेटी तो छोड़ो, उसका मेरे को बहन का भी कभी दर्जा नहीं दिया। बस एक नौकरानी से और कुछ भी नहीं है मैं उसके लिए। चलो वो कितनी भी नफरत कर ले, मैं याद करती रहूँगी, इंतज़ार करती रहूँगी। चलो क्या कहते हैं, मगर जो ओवर थिंक दीवानगी की तरह मोहब्बत थी, हर बार उसके लिए आंखों में आंसू आ जाते, अभी भी आते हैं, आते नहीं करना, ओवर नहीं आएंगे अब। जैसे फिर भी
फलाना 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 आते हैं। अभी अकेले में रहूँगी, यूट्यूब में शायद मैं उसके लिए नहीं रहूँगी। अभी नहीं तो यूट्यूब वाले मेरे को डांट के आई के फ़ोन में ही फटाक से मार देंगे, अरे इतनी बुरी बहन के लिए क्यों रोना, क्यों बात करना, क्यों बहस करना, क्यों तड़पना। मेरे फ्रेंड लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यूट्यूब में शायद मैं उतना बार बार मैं हर बार याद करती थी ना, चलो उस तरफ नहीं होगा। हाँ मैं क्या कर रही हूँ, हाँ उसको पता था मैं बेस्ट एंड बेस्ट पकाती थी, बहुत बेहतर है हर चीज़। उस तरह हम रमी भी उसी तरह थे, वो भी किसी को नहीं पूछते थे, और उनका ही शायद दिल और दिमाग का जो भी पकाना होता था तो अपने ही दिमाग का वो पका लेते थे हम रमी। बस उसी तरह मैं भी जो हम रमी कर चुके हैं, मैं सेम एग्जैक्टली मैं करना बोल के नहीं, हम रमी की तरह ही वैसे ही रहे ना। वो देखते देखते पता नहीं आदत सी हो गई मेरे को, मैं भी उस तरह करती हूँ। कभी कभार थोड़े बातों में मामले में अलग हो है, सब भी एक सा मिक्सड नहीं है, थोड़ा अलग भी ये है। चलो खैर, ये तो एग्जैक्टली मिलता है ना। मैं जो 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 रहते हैं मैं वो कहती हूँ, जो जो सच्चाई रहती है मैं वो कह रही हूँ। और उसमें मसाला तड़का डाल के अलग नहीं कह रही जो मैं। हाँ ये बात है, तो ये बात हमारे भी की सेम टू सेम एग्जैक्टली मेरी भी उनकी सेम है। इस तरह मैं कह दूंगी, अगर वो नहीं है तो बिल्कुल भी कह दूंगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह बोल के इंशाल्लाह। चलो खैर, उस तरह हमारे में कोशिश तो एटलीस्ट करते थे चीला डालो, तो ठीक ही नहीं आता था, ना सारा निकलता था ना अच्छा आता था। बहुत सारा डालते थे मगर इतना सारा कलाते थे। बड़ी शक्ल में वो चावल वगैरह रात को ही भीगने डालते हैं ना। अभी तो नहीं, अभी फटक से हर कोई चीज़ सडनली बन जा रही है। हर नमूने के हर अलग अलग टाइप में अब आ जा रहा है। चीला चीला बोले तो अलग अलग ही टाइप आ रहा है। चलो मोबाइल में हर कोई मोबाइल में हर नमूने का अलग अलग रूप, वेजिटेबल का वगैरह वगैरह। चीले में भी बहुत ऑप्शन है, इडली में भी बहुत ऑप्शन है, अलग अलग टाइप ही अलग आप बहुत सारे ऑप्शन है उसमें भी। पहले तो ये ही रहता था, किसी को पता नहीं रहता था ना शायद, पहले के ज़माने में जब मैं छोटी थी तब। बस वो डालने की बहुत सारा भिगा को डालने की कोशिश करते थे। चावल क्या वो डालते हैं ना, कुछ कोई दाल क्या कहते हैं उसको, मसूर नहीं, माश की दाल, हाँ माश की दाल, बहुत सारा माश की दाल डालते थे। बहुत अच्छा बेहतरीन बनाने की कोशिश करते थे, मगर वो इम्पॉसिबल होता था। हाँ मगर उसको भी वेस्ट नहीं करते थे, कच्चे पक्के मोटे ऐसे वैसे खाने की कोशिश करते थे हम लोग। चीज़ भी करते थे, वेस्ट नहीं करते थे, बना के उतना सारा क्या वेस्ट नहीं करते थे। मगर हमारे जैसा हमारे नानी करते थे, नानी बेस्ट एंड बेस्ट चीला, बेस्ट एंड बेस्ट हर पकवान, चाहे दोपहर का हो रात का हो सुबह में नाश्ते का कितना भी आइटम हो, वो बेस्ट एंड बेस्ट। उनके हाथों में तो जादू था, हमारे नानी के हाथों में तो जादू था। हर एक पकवान हमारे जो खालवा, इधर खाला लाला मौसी इस तरह कहते हैं, आंटी अलग अलग एक एक शहर में कहते हैं ना, हम लाला कहते हैं बहुत सारे लोगों को, एक ले चमरंटी उनो एक ले चंटी। बाकी उन्हों भी हर कोई भी जितने भी हमारे अम्मी के बहनें हैं सब लोग भी बेस्ट एंड बेस्ट हर एक को पकवान बेस्ट एंड बेस्ट आता है। बस हमारे अम्मी भी पकाते थे, उतना बेस्ट नाश्ते का आइटम नहीं करते थे ना। मैं वो कह रही हूँ, वो लोग भी ऐसे वैसे शायद उनका नाश्ते का उस तरह आइटम मैंने कभी नहीं देखा, मगर पकवान में हर कोई बेस्ट ही था। रंग रूप में बेस्ट थे बहुत, सबके सभी खूबसूरत, एक से एक खूबसूरत, एक से एक खूबसूरत, माइंड ब्लोइंग। मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, 0% हूँ। वो उतने हसीन, सब लोग भी उतने ही रंग रूप, माइंड ब्लोइंग सबके सभी एक से एक खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो उसमें 6 खालों में 3 जिंदा है, 3 मर गए। अल्लाह का बुलावा आ गया। मेरी शादी होने के बाद 3 लोगों का इंतकाल हो चुका है। अभी परसों एग्जैक्टली जब मेरा बेटा अभी स्टार्टिंग में 2 महीने का था वो मेरे पेट में, तब हमारे एकले खाला का इंतकाल हो गया।
2 या 3 2 महीने पहले, हाँ 2 महीने में वो पेट में था, तब बीमार पड़ गए थे, एकदम से बीमार पड़ गए थे। बाद 5 6 7 8 महीने हो गए थे शायद, उसके बाद रूह कब्ज हो गया उनका। वो बहुत बेस्ट एंड बेस्ट, इधर ही ये थोड़े से आगे के मोहल्ले में थे वो। मैं हर बार वारम के एक बार, 1 वीक को, 2 वीक को, 1 मंथ को, ऐसे ही चले जाती थी मैं बात करने के लिए। मेरी माँ की तरह है, मैं सच्चे दिल से मान भी लेती थी उनको माँ की तरह। बहुत इज्जत, बहुत प्यार। बचपना बचपना के बाद थोड़ा सा 6 में, मैंने कहा था ना 6 क्लास, मैंने पहले की वीडियो में कहा है थोड़ा सा शायद, 6 क्लास 7 क्लास के बाद उनके घर में ज़्यादातर रह चुकी हूँ। जो मेरी बचपन की सहेली है दिलबर खानम, उनकी बेटी है इधर। ये मोहल्ले में हमें बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार मैं रह चुकी हूँ, आ चुकी हूँ, जा चुकी हूँ। ये सड़क से भी मैं बहुत बार जा चुकी हूँ। मेरे को पता ही नहीं था यही गली में मैं आ जाऊँगी, शादी होगी। जो मेरी दिलबर खानम थी वो भी यही गली में, थोड़ा सा आगे वार थे वो बेच को चले गए। पता नहीं हम लोग बेच के कब जाएंगे। आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो इस तरह सबके सब भी हंसी थे। वो खाला, वो टेम्पो इंतकाल हो गया। हमारे आंटी का इंतकाल लॉकडाउन से पहले, शायद लॉकडाउन से पहले इंतकाल होगा। मेरे शोहर इसको हैदराबाद को चले गए थे, मेरे शोहर काम करने के लिए। मेरे शोहर नहीं थे जब हमारे आंटी इंतकाल हो गए। तो हमारे आंटी को मेरे शोहर भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, प्यार करना, ये आंटी 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 इस तरह। वो भी मेरे शोहर को बहुत मोहब्बत, तौफीक 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 इस तरह कहते थे मेरे आंटी। मेरे आंटी माइंड ब्लोइंग है। उनके बारे में कितना भी कह लूँ तो वो तो हमारी दाई माई भी है ना। हम लोगों सब बच्चों को पाला, परवरिश किया, हर एक को बेपनाह मोहब्बत। चलो अभी मेरे को रोना नहीं है, मेरे आंटी के बारे में याद करती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो मैंने लाइट ही नहीं डाला गाइस, 12 हो चुके हैं। अब थोड़ा सा कर लेती हूँ। हाँ इम्पोर्टेंट क्या है, लाइट डाल के आ जाऊँ क्या? बहुत अंधेरा सा लग रहा है। 2 तो बज चुके हैं गाइस। वीडियो नहीं बना। चलो मैं लाइट डाल के आती हूँ। अरे गाइस मेरे को डर सा लग रहा था, देखो अभी मैंने लाइट डाल दिया उधर का। बस इधर का ये साइड में है, वो लोग थोड़े से आगे सो चुके हैं, उनके उतना रोशनी नहीं पड़ेगा। इधर से, इधर देखो, इधर डाला मैंने, इधर से दिखाई देगा। चलो हाँ, गेवरम में मैंने रात में बेड को बनाया था ना। अब डेली सुबह में काम कर रही हूँ इधर उधर, वो शादी के फंक्शन के लिए थोड़ा थोड़ा अब जा रही थी ना मैं। आज दुल्हन को भी मेहंदी लग चुकी है। मैंने थोड़ा सा बस इस तरह लगाया है, ये सुबह को लगा दूंगी। परसों में संडे को है शादी वो। चलो खैर, हाँ मैं क्या कह रही थी, हाँ मोरेंटी, वो तो माइंड ब्लोइंग है। और उनसे भी बड़े जो बीजापुर में रहते थे उनका इंतकाल हो चुका है। 3 खाला, एक यहाँ वाले, एक वो हरियर में ही रहते थे। हमारे नानी गुम भी हरियर, जहाँ मेरी शादी हुई वो भी हरियर, जहाँ मैं पैदा हुई वो भी हरियर। ये थोड़ा सा बस आधे घंटे का जर्नी है वो, हमारा बाजू का गाँव, बस आधे घंटे का जर्नी है। तो वो ही गाँव में रहते थे। उनकी शादी भी वही गाँव में हुई। उनकी, हमारे आंटी की शादी बहुत साल, बहुत, अब जैसे कि मेरी शादी भी लेट हो चुकी है ना, मेरे से ज़्यादा वो और भी घर में रह चुके हैं। मैं कितने साल रह चुकी हूँ, मेरा भी बहुत साल, गोशा होने के बाद बहुत साल मैं भी घर में रह चुकी हूँ। और वो शायद वो मेरे से भी ज़्यादा ओवर हमारे आंटी रह चुके हैं, ईमानदारी से, इतनी सच्चाई से।
माशाल्लाह उनकी कितनी भी तारीफ़ कर दूँ तो वो कम ही होगा। हाँ, बहुत सालों के बाद उनकी शादी हो गई। वो भी मैं न्याज़ उनके लिए हर बार दुआ करती थी। जब मैं गोशा हो चुकी उसके बाद हम पहले दानेरे में थे ना, फिर उसके बाद हरियर को चले गए जहाँ मेरी शादी हुई गांव में। वो गांव को चले गए ना, मैं हर बार मच्छी के लिए उधर नदी है। मैं पहले के वीडियो में नदी दिखा चुकी हूँ शुरू में, हमारे गांव का नदी दरगाह, ये पहले के वीडियो में मेरे है वो। वहाँ मैं चले गई थी। ये यूट्यूब बनाने के बाद कुछ दिनों के बाद मैं हरियर की नदी में दिखा चुकी हूँ। बहुत सारा पानी भी आ चुका था, अलग अलग उधर डेकोरेशन कर चुके थे, तैयारी देवल है उधर, देवल का डेकोरेशन हो गया था। बस मैं वो थोड़ा सा आके दरगाह भी काट चुकी हूँ, दरगाह और एक वीडियो में है वो। चलो हाँ, वो ही नदी को मैं पैदल जाके हर जुम्मा जुम्मा, आज भी जुम्मा है अभी हफ्ता हो चुका है ना, रात के 2:30 बजने वाले हैं अभी, तभी 2 हो के 2:30 बज रहे हैं अभी। चलो हाँ, मैं कुछ ना कुछ मेरे को मैंने सुना था तब, मदरसे में डाला था हम बयाना भी इस तरह फला फला। हम इसे जाते थे, मस्जिद को जाते थे तराबे पढ़ने के लिए, उधर मैंने सुना था मच्छी को खिलाना अच्छी बात है, और कुछ भी दुआ कर दो तो वो भी कबूल हो जाती। फला फला मेरा हर बार एक एक टॉपिक लेके दुआ लेके चले जाती थी। हमें पहले दरगाह को नहीं जाते थे, पहले स्टार्टिंग में हमारे नानी घर वाले पूरे आले हदीस वाले ना, तो ये वजह से हम कभी भी दरगाह वर्ग वो कुछ भी नहीं जाते थे। हाँ, दरगाह वहाँ पर रहने के बावजूद भी वो देखना जाना उतना इम्पोर्टेंट, हाँ मेरे मन को लगता था। शायद मैं कभी कभार चले जाती थी खुल दरूद पढ़ने के लिए, उसके बावजूद सब कुछ दिल में मेरे को बहुत बेथा भी रहती थी, मैं जाऊँ मैं फरियाद करूँ। हाँ, मैं कभी कभार भी चले जाती थी, फिर वो जाना ज़रूरी ही है इस तरह नहीं, कभी कभार मन ऐसा खींच के लेकर जाता था, मैं उस तरह चली जाती थी। चलो खैर, और फिर मैं वो नदी को हर हर जुम्मा बहुत बार, बहुत सालों तक मैं जब तक थे, जब समझ में आया तब तक हम वो घर छोड़े तक एग्जैक्टली मैं बहुत बार बहुत साल जा चुकी हूँ। हम 8 साल थे वो मोहल्ले में, तो कंटिन्यूस मैं नदी को सोजी थोड़ा सा पानी में पका के घट करके, शायद चीनी वगैरह कुछ भी नहीं, हाँ बस थोड़ा तो नमक भी डाला या नहीं डाला पता नहीं, गर्म पानी में थोड़ा सा ये करके वो लेके जाको पानी में, नदी के पानी में डाल दूँगा तो पूरा, चाहे चीनी डाल दो नमक डाल दो, पूरा चला जाता है ना। तो बस फीका फीका ही रहता है ना, तो नमक और चीनी डालने का मतलब नहीं बनता था। एग्जाम्पल मैं इस तरह बना के सोजी को पका के बॉक्स में डाल के वो ले जाकर मच्छी को हर जुम्मा मैं उसको ज़ोहर की नमाज के बाद मैं जाके डाल के आ जाती थी। कंटिन्यू बहुत बार जा चुकी हूँ। कोई दुआ कर दो, न्यास कर दो, कुछ भी हो जाएगा। तब मेरी आंटी की शादी बहुत सालों तक नहीं हुई थी, बहुत सालों तक। शायद मैंने वो हाँ, वो दुआ भी मैं कर चुकी थी, उनके लिए भी मैं दुआ कर चुकी थी हर बार जाके। ये बात बहुत सारे लोगों को हमारे नानी ख़ानदान में पता है। मैं न्याज करके इस तरह आती थी बोल के, बहुत सारे लोगों को पता है ये बात। तो उसके बाद हमारे आंटी की शादी हो गई बहुत सालों के बाद, बहुत साल रह चुके हैं हमारे आंटी। बाद उसके बावजूद अल्लाह की मर्ज़ी से बहुत साल होने के बावजूद, उम्र होने के बावजूद, बाद अल्लाह के फजल करम से उनको खूबसूरत सा एक बेटा हो गया था। बहुत प्यारा था बच्चा। एक पहला ने इंतकाल हो चुका है उनका, बाद और उसके बाद 2 बच्चे हो गए, अब सलामत है। वो जो मैं हर बार कहती हूँ, मैंने मंदिर में रहते हैं हमारे खाला टीचर, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। अब उनके अम्मी अब्बा दोनों, हमारे आंटी भी इंतकाल हो गए, उनके सास थे वो भी इंतकाल हो गए, हमारे खाली साहब भी हमारे आंटी के बाद वो भी इंतकाल हो गए।
अब वो बच्चे जवानी के हैं, अब उनके पास है वो हमारे आंटी के बच्चे। हमारे हौरेकले लाला रकले को देखभाल ही कर रही। उनका खुद का घर है, हमारे आंटी का, हमारे अंकल का, उनके सास का खुद ही का एक खुद का एक घर है, और बाजू में एक घर दे चुके हैं बच्चों के नाम पर भी। अच्छा खासा सेविंग्स करके चले गए हैं वो माँ बाप, उनकी दादी, अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक है। चलो इस तरह वो भी अब वो उनके साये में, उनकी दुए में हमारे लाला के जड़कू रहते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। वो लोग प्यार मोहब्बत से रख ली। वैसे भी वो तो भी बहुत हमारे वो खाला बहुत सब लोगों को बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे को करते थे। अब यूट्यूब में आने के बाद मेरे को पता चल रहा है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं करते थे। कभी भी एक लाइक और एक कमेंट्स नहीं आया, एक फ़ोन नहीं आया, मेरे को गाँव को भी नहीं बुला रहे हो मेरे को। आना ना को इतने अब 2 साल के करीब हो रहा ना माँ सोनू, तो आई नहीं ना माँ। मैं हर बार बहुत बार जा चुकी हूँ, साल में 1 बार 2 बार तो भी एक एग्जाम्पल मैं जाती थी उधर। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला ना मेरे को आने के लिए। मेरे को तो वो इतू सा भी प्यार नहीं करते। अब मेरे को पता चल रहा है। यहाँ से बीजापुर को जाते हैं वही खाला, यहाँ से बीजापुर में भी हमारे खाला मर गए। वो हमारे नानी के घर में, उनकी मियाँ बीवी की मौत हमारे नानी के घर में हो चुकी है। हर बार मैं कहती थी ना, वो बीजापुर से आते थे, उनको बहुत प्यार मोहब्बत करते थे, उनके बेटे को करते थे प्यार मोहब्बत। कभी भी आंदे हमारे वो बीजापुर के खली सब, इन्होंने कितना भी रात हो जाए, किधर भी चले जाओ घूमने फिरने के लिए, ये साली के घर को वो साली के घर को, किधर भी चले जाए, कितना भी रात होती और जाके उनके ससुराल में सोते थे, हमारे नानी के घर में। हमारे खली सब जो बीजापुर में रहते थे, मौत भी उनकी हमारे नानी के घर में इंतकाल हो गए वो। और हमारे आंटी भी, हमारे वो खाला भी, मैं बचपन की उनके बारे में बोल रही थी ना, उनकी शादी में मैं येलवेट का कोई पैंट शर्ट पहना था, वही हमारे नानी के घर को आ गए थे वो घूमने फिरने के लिए, कुछ सोने का कुछ अलग ये करने के लिए आ गए थे वो। रहने के लिए भी आते रहते थे वो, साल में 1 बार 2 बार 3 बार आ जाते थे वो उस दिन भी आ गए थे। तो मौत उनकी हमारे नानी के घर में थी, उनका रूह कब्ज़ हमारे नानी के घर में हो चुका है। दोनों का भी, मियाँ बीबी को एक ही टाइम नहीं, फर्स्ट हमारे खली साहब का इंतकाल हो चुका है, बाद में हमारे वो लाला का इंतकाल हो चुका है, बीजापुर वाले का। मेरी शादी के बाद ही उनका इंतकाल हुआ, दोनों का भी नहीं। वो हमारे खली साहब का, हमारे अम्मी अभी ज़िंदा थे, उनका इंतकाल तब हो चुका है, हमारे लाला का इसके बाद मेरी शादी होने के कुछ, हाँ मेरी बेटी तभी ने 2 3 या 4 साल की थी तब इंतकाल हो चुका है उनका। हाँ 4 साल, शायद 4 साल में पढ़ चुका था वो, मुझे तब इंतकाल हो चुका है हमारे लाला का। फरीदा लाला करके उनका नाम, वो हमारे आंटी कहती है ना, उनका नाम सैयदा, उसके आगे पता नहीं। यहाँ जो ये थोड़े से आगे मोहल्ले में थे, उनका परू लाला करके, परवीन परू लाला इस तरह कहते थे। चलो हाँ, हमारे वो मेले मिदुर के टीचर खाला है ना, तो यहाँ से वो बीजापुर को उनके बच्चों को बात करने गया। अभी भी 2 बेटे हम बीजापुर में रहते हैं, एक बेटा बीजापुर में ही रहता है, उनको बात करने के लिए बीजापुर को चले जाते हैं। मेरी दीदी जो मेरी सगी बहन है, वो बहन को बात करने के लिए कुछ भी चाहे रीज़न हो, चाहे बेंगलुरु को कुछ ख़रीदने के लिए जाना हो, तो भी बस स्टॉप से उसके घर को जाने के लिए कितना आवर लगता है पता है? 1 घंटा 2 घंटे 2-3 आवर तो भी बस ना मिल जाए तो जल्दी टाइमिंग से मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो 2-3 आवर लग ही जाता है। वो 2-3 आवर बेंगलुरु को उतरने के बावजूद 2-3 आवर पार करके उसके घर को जाना मंजूर है। मेरे घर को इधर से बस 5 लहाजे का रास्ता, इधर से हमारे सड़क से 5 लहाजे का रास्ता, इधर किधर भी आ जाए आधे घंटे के अंदर आ जाते हैं। किधर भी चले जाओ,
चाहे यही गांव में आजू बाजू में छे ना, हर कोई मोहल्ला इधर 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 इधर, वो किधर भी आ जाए, चाहे मार्केट को आ जाए, फंक्शन को आ जाए, चाहे कोई मर गया आ जाए, पूरे इधर ही है रवंड, बीच में हमारा घर आता है ना। सब कुछ ऑलराउंड हमारे आजू बाजू में है, बीच में हमारा घर आता है। तो आधा घंटा उनको ज़रूरी नहीं समझते मेरे घर को आने के लिए, यहाँ से बेंगलुरु को चले जाते हैं। वही लाला, उनके ऊपर मोहब्बत है बेपना, ये बीजापुर को चले जाते हैं, साल में 1 बार 2 बार 3 बार उधर भी चले जाते हैं बीजापुर को। वो चले जाए, मेरे को एतराज़ नहीं, तू सब एतराज़ नहीं। अरे यार, मैं 12 साल में 1 बार भी मेरे को याद करके नहीं आए ना, मेरे को वो ठेस पहुंच रही है। वो तो गम मेरे को होता नहीं था, चलो खैर बोल के मैं बिसर जाती थी। अब जब यूट्यूब में आने के बाद मेरे जुड़ को एक फ़ोन नहीं, एक बात नहीं, एक चीज़ नहीं। हाँ, मुलाकात कहाँ होती है, प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं, मगर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बाल खुले हैं, मेरे को खींचे जैसा अलग टाइप हो रहा है, पूरा 2:30-3 बज रहे हैं शायद अभी, इसीलिए इतना मना हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है ना। तो बाल खुले फीचे वर, मेरे शोहर अलग, मैं पहले ही डरते बैठ रही हूँ और मेरे शोहर भी साउंड करते जा रहे हैं, मेरे भी डरा रहे, अट्टी कट्टी रैसली को डरा रहे। चलो, मैं क्या कह रही थी, हाँ, वो यहाँ से वो किधर भी चले जाए, मेरे को क्या प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो बच्चों को भी देखभाल ही कर रहे हैं, सब लोगों को पता है। मेरे को थोड़ा सा भी नहीं कर रहे हैं ना। अभी मैं 2 साल के करीब हो चुका है, इधर मेरी बहन का घर भी मेरे को चुक चुका है, सब लोगों को पता है। ये ले तो भी माँ, तो ये तेरे उधर भी गई नहीं ना। अभी तेरा पेवकान में क्या, जो जितने भी 3 खाला जिंदा है ना, चाहे बड़े खाला हो, चाहे हमारी छोटी खाला हो, चाहे मेले मिंदुर के खाला हो, मैं तो हर बार उनके मेले मिंदुर को हर बार जाती थी। अब ये 2 खाला उनके घर को तो नहीं जाती थी मैं रहने के लिए, वहाँ तो जाती थी ना मैं, साल में 1 बार तो सही, 2 बार तो सही। एग्जाम्पल में 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए सही मैं चले जाती थी ना। अभी आई नहीं ना माँ, माँ तो उधर भी गई नहीं ना माँ बेंगलुरु को, पिंकी ऐसा कर रही कर को बोल को माँ, ये तो भी कॉल मेरे को हमारे लाला ने किया हो तो बिल्कुल भी नहीं किया ना। अब एक रीति, अब मेरे को ये एहसास हो चुका है, अरे मेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं ही चुप बेवजह मैं उनके घर को चले जाती थी। मेरी माँ की तरह, जो हर कोई बड़े रहते हैं, मैं माँ की तरह देखती हूँ ना। चाहे किधर का भी रिलेशन हो, बड़ा बड़ा ही होता है, मैं माँ की टाइप देखती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ। बस ये मेरा टॉपिक है। अब लोगों का नज़रों का, अभी मैं यूट्यूब इंस्टा में आने के बाद पता चल रहा है, सब लोगों के दिल और दिमाग में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। होती तो 1 लाइक और कमेंट्स किसी का ना तो आ जाता ना, किसी का नहीं आता बोले तो मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, दिल और दिमाग में भी नहीं है। मैं फालतूगिरी में सोच रही थी सब लोगों के लिए। इतने साल सच्ची मोहब्बत, हर किसी को सच्ची मोहब्बत, बेपना 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 हर किसी को मैंने किया, मेरे को कोई भी नहीं करा ना। अपने तार अपने तेरे अपने रिश्तेदार, चलो मेरी तकदीर में नहीं है वो, शायद अब मेरे को ये एहसास हो रहा है, अरे मेरी तकदीर में है ही नहीं किसी का प्यार। मैं लिखा के नहीं, अभी ये यूट्यूब में आने के बाद एग्जाम्पल मेरे को पता चल रहा है एग्जैक्टली। हर किसी के दिल और दिमाग में बिल्कुल भी नहीं हो यार। कितनी बड़ी बात है। मेरा तो पोपट हो चुका है। पहले शुरू में होता था थोड़ा थोड़ा, मेरे को इतना नफरत, इतनी कड़वाहट, इतनी गंदी निगाह से मेरे को देखेंगे, सोचेंगे, ये नहीं सोचा था। चलो, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, बेस्ट होता है, अल्लाह की मर्जी से होता है, ये भी अल्लाह की मर्जी है। लोगों को मैं बेपनाह चाहती थी ना, अल्लाह ने एहसास करा दिया।
अरे यार सोनू, तुम तो पागलों की तरह मोहब्बत कर दिया, किसी को मत करना, तेरे को भी कोई नहीं करता है, तुम भी मत करना। इस तरह अल्लाह ने सही तरीके से रास्ता दिखा रहे हैं। चलो खैर, मेरे लिए कोई भी नहीं, मेरे यूट्यूब की थोड़े से, बस मैंने सोचा था इतना 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 सारा मेरे दीवार भी आड़े आ रहे हैं मैं दिखाने के लिए गाइस, इतना बड़ा, इतनी बड़ी फैमिली मैंने सोचा था मेरी यूट्यूब की हो जाएगी, मगर यूट्यूब की फैमिली भी मेरे को बस इतना सा मिली है। अभी मैं डालती हूँ तो ये 100 लोग भी देखने के लिए, 8 दिन होने के बाद 100 लोग देखते हैं ना। इतनी बड़ी दुनिया में बस इतनी सी फैमिली हो चुकी है। हाँ, 2200 के ऊपर अब सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मगर वो लोग तो नहीं देखते ना, बस शॉर्ट वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। अगर वो भी टाइम मिलेगा तो वो भी शॉर्ट वीडियो भी नहीं देख रहे, बस 100-200 वो भी 8 दिनों के बाद हो जा रहा है। चलो खैर, इतू मेरी छोटी सी फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज़। किसी को पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देर से मिल जाएगी। किन्नर से लोगों को फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते हैं। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। चलती हूँ, खुदा हाफिज़।